आर वेक्टर इक्वल्स टू, डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये जो 18 है इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो इसको समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे जितना भी फोर्स लग रहा है उसको फाइंड करना है। मींस 1 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ है और 4 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ है। इसके पोजीशंस गिवन है 1, 0, 2 और इसके 0, 1, 2। ठीक है, ये कह रहा है कि 1 माइक्रोकूलम पे जितना चार्ज लग रहा है उसको फाइंड करके बताओ। मतलब ये फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू 4 माइक्रोकूलम, ये हमें फाइंड करना है। समझ गए? तो सबसे पहले इसका आर वेक्टर हमें फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आर वेक्टर हमें फाइंड करना पड़ेगा। इस वाले पोजीशन वेक्टर का नाम r1 दे दिया, इस वाले का r2 दे दिया। ठीक है, तो r1 की वैल्यू अगर आप i कैप j कैप k कैप में निकालोगे तो क्या होगा? देखो 0 x y z होता है तो 0 i कैप 1 j कैप प्लस 2 k कैप, तो ये क्या आ गया? j कैप प्लस 2 k कैप। r2 की वैल्यू क्या है? देखो 1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप। यहाँ से क्या आ जाएगा? i कैप प्लस 2 k कैप। ठीक है, आर वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? r1 माइनस r2 हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट से जो वेक्टर आ रहा है उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे है। तो अब इसके अंदर आप अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इन ट्रायंगल लगाओगे इस ट्रायंगल में तो क्या आएगा? देखो अगर मान लो कि r2 को मैं पहले सिलेक्ट करता हूं तो r2 वेक्टर r वेक्टर इक्वल्स टू, डायरेक्शन चेंज हो गया तो r1 वेक्टर। यहां से r वेक्टर की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? r1 माइनस r2 वेक्टर। समझ गए? तो r1 वेक्टर की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पे रखो j कैप प्लस 2 k कैप माइनस r2 वेक्टर की वैल्यू क्या है? देखो i कैप प्लस 2 k कैप। ओके, j कैप प्लस 2 k कैप, यहाँ से अगर आप खोलते हो ब्रैकेट को तो माइनस i कैप माइनस 2 k कैप प्लस 2 k कैप माइनस 2 k कैप कैंसिल कर दिए एक दूसरे को। अपने पास क्या बचा? j कैप माइनस i कैप। चार्ज दिया है लेकिन ये क्या दिया? माइक्रो कूलम में दिया, तो इसको चेंज करना पड़ेगा कूलम में। ठीक है, तो मान लो Q1 और Q2 की वैल्यू यहाँ पे निकाल देता हूँ। Q1 और Q2, इसको नाम दे दिया Q1, इसको नाम दे दिया Q2। तो Q1 की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम। 4 माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू भी निकाल ली और हमने पोजीशन वेक्टर भी निकाल लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो भाई। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट, इसका यूनिट क्या है? देखो आगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 क्या आ गया? इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब मैं यहाँ पे फोर्स निकाल दूं। फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू 4 माइक्रोकूलम चार्ज इज इक्वल्स टू क्या आएगा? उसको निकालते हैं। पहले k की वैल्यू आप रखोगे 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 करोगे तो 1 × 10⁻⁶ फॉर Q1 चार्ज एंड 4 × 10⁻⁶ फॉर Q2 चार्ज। ठीक है, ये हो गया। डिवाइड बाई अंडर रूट 2 का क्या करोगे? क्यूब करोगे। ऊपर था पोजीशन वेक्टर जो कि ये क्या था? j कैप माइनस i कैप। ओके, तो अब आप देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है और जब इसका क्यूब करोगे तो रूट 2 का क्यूब क्या होता है? देखो रूट 2 का क्यूब जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा? रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? 2 होता है और इंटू रूट 2 क्या आ गया? 2 रूट 2। और ऊपर में 9 × 4 करूंगा तो 36 हो गया इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁻⁶ होता है 10⁻⁻12 और 10⁻9 तो यहाँ गिवन था ऑलरेडी, उसको एज इट इज लिख दिया। सब कुछ वेक्टर फॉर्म में चल रहा है, मतलब आंसर भी वेक्टर फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, उसके डायरेक्शन मेंशन है। देखो j कैप और i कैप में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसीलिए इसके डायरेक्शन मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से इसको काटोगे तो ये कितने बार में? 18 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ओके, देखो इनटू है तो पावर ऐड होते हैं। -12 और +9 क्या हो जाएगा? -3 होगा ना। ऊपर क्या आ गया? देखो 18 × 10⁻⁻³ j कैप माइनस i कैप अंडर रूट 2। सो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? पहले वो बता दूं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या चल रहा है? इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे लाता हूँ। ये जो 18 है इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × √2 × √2। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताओ क्यों? क्योंकि √2 × √2 हो जाएगा 2 और 9 × 2 होता है 18। समझ में आ गया? इसको मैंने एज इट इज खोल दिया यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए। और 10⁻⁻³ ऊपर 10⁻⁻³ रहेगा और j कैप माइनस i कैप एज इट इज लिख दिया मैंने। डिवाइड बाई √2 तो नीचे था ही, एक √2 से एक √2 गया। ऊपर क्या आ गया? 9 × √2 10⁻⁻³ इंटू j कैप माइनस i कैप। मतलब ये जो फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू 4 माइक्रोकूलम की वैल्यू आ गई इस तरीके से, जहां पे डायरेक्शन मेंशन है। फोर्स आपको गिवन है, ये ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि आपको ये फोर्स दे देगा कि F14। आप ये बताओ कि ये फोर्स 4 माइक्रोकूलम पे लग रहा है कि 1 माइक्रोकूलम पे लग रहा है। तो फोर्स कहां लग रहा है? 1 माइक्रोकूलम पे ड्यू टू 4 माइक्रोकूलम। तो ये कुछ बेसिक्स थे, हमने इस क्वेश्चन के हेल्प से और अच्छे से समझने की कोशिश करी।